Students, now let us see one more part where we have to find out the zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficients. So see this part here, t square minus 15. First of all, name it as p of t, polynomial in terms of t, and we have t square minus 15. तो हमें zeros find करने हैं. To find zeros, find the zeros. zeros को find करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स हमें क्या करना है, टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 ले लिया एंड दिस इंप्लाइज टी स्क्वायर जब भी हमारे पास कुछ इस प्रकार की चीज होती है, जैसे यहां पे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 है, आप ऐसा कर सकते हैं टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15 और ऐसे एक्सप्रेशन का आउटकम क्या होता है, जैसे टी स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर इक्वल्स टू कांस्टेंट, दिस इंप्लाइज टी इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15. दैट मीन्स टी की हमें दो वैल्यूज मिल गई, एक मिल गई प्लस रूट 15, एक मिल गई माइनस रूट 15. जब भी आपके पास कुछ ऐसा होता है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0 या कुछ और भी नंबर हो, अगर यहां पे 16 होता तो मैं रूट 16 को 4 लिख देता, प्लस 4 और माइनस 4 मेरे दो आंसर होते, परंतु यहां पे 15 है जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो टी स्क्वायर इक्वल्स टू 15, टी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड दिस मींस टी हैज टू वैल्यूज प्लस रूट 15 एंड माइनस रूट 15. बट अगर आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूजन देता है ये चीज, आप ऐसा कर सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. अगर ये 16 होता मैं इसको लिख लेता 4 स्क्वायर, 4 होता मैं लिखता 2 स्क्वायर, 9 होता मैं लिखता 3 स्क्वायर, 25 होता मैं लिखता 5 स्क्वायर. बट ये एक परफेक्ट नंबर नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको लिख दिया और रूट 15 देकर इसको रूट देकर स्क्वायर कर दिया. स्क्वायर से रूट कट ऑफ हो जाएगा, फिर से हमें 15 मिल जाता है. परंतु हुआ क्या, मेरे को यहां पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा फॉर्मेट मिल गया, तो ये मैंने ऑप्शनली रखा था. अगर आप ऐसे ही कर देंगे तो नो प्रॉब्लम, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. दिस इंप्लाइज यहां देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल्स टू 0. दिस इंप्लाइज अब यहां पे दो फैक्टर्स है हमारे पास, एक ये है एक ये है, एंड दिस इंप्लाइज इधर टी माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू 0 और सेकंड चीज हमारे पास है टी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इक्वल्स टू 0. दिस विल गिव यू टी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 पॉजिटिव में एंड दिस विल गिव यू टी इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15. पूरा ध्यान दीजिए, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, तो ये आपकी टी की दो वैल्यूज आ गई, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15. यहां पर भी आपको ऐसे ही मिला था, आप चाहो तो ऐसे ही कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा उसको थोड़ा सा लेंथी करने के लिए इसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं और ऐसे कर सकते हैं. आपको पता है कि ये जो दो वैल्यूज आ रही हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो ही वैल्यूज आनी थी, तो आप इनको स्पेशलाइज कर दीजिए. लेट अल्फा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड बीटा इक्वल्स टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15. तो ये आपके पास दो वैल्यूज आ गई जो टी वेरिएबल की, इसका एक का नाम रख दिया अल्फा, एक का नाम रख दिया बीटा. नाउ हम देख रहे हैं सम ऑफ जीरोस. लेट अस सी व्हाट इज सम ऑफ जीरोस. सम ऑफ जीरोस, ये अल्फा और बीटा जो आपके पास दो जीरोस आए हैं, इनका सम देखते हैं. अल्फा प्लस बीटा, पैटर्न से लिखना, चीजों को परफेक्टली पूरा सेंटेंसिंग से लिखना ही लॉजिकल माना जाता है और फुल मार्क्स इसी से आते हैं. यदि आप ऐसे हैफजर लिखोगे, कोई चीजों को बीच में से डिडक्ट कर दोगे, तो फिर वो उसका इंप्रेशन डाउन हो जाता है, आप कहीं ना कहीं लॉस में चले जाते हैं. व्हाट इज अल्फा, दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 प्लस व्हाट इज बीटा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 15 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, दिस गिव्स यू 0. इसका मतलब यह हुआ कि सम ऑफ जीरोस आ गया 0. तो जो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं उनका सम आया 0. मैं यहां पे लिखूंगा आल्सो सम ऑफ जीरोस, कि ये बात तो ऐसे भी हो सकती थी बिना कुछ निकाले. अगर मैं ऐसे कर देता माइनस बी अपॉन ए, लास्ट क्वेश्चन में मैंने लिखा था माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड
यहां पे मैंने डायरेक्टली माइनस बी अपॉन ए कर दिया। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज बी एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए। यानी कि यहां पे टिला क्वेश्चन है, यहां पे पैरामीटर टी है, नो प्रॉब्लम। तो कोफिशिएंट ऑफ टी इज बी एंड कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर इज ए। एंड अगर मैं इसका यूज करता हूं यहां पर, तो माइनस व्हाट इज बी, यहां पे बी, इस क्वेश्चन में, इस पॉलिनोमियल में बी कितना है? कोफिशिएंट ऑफ जो टी होगा दैट इज बी। यहां पे टी नहीं है तो उसका कोफिशिएंट 0 होगा। इसको मैंने यहां पे लिखा था पूरा ए वाला एग्जाम्पल्स देकर। तो यहां पे कोफिशिएंट ऑफ टी कितना है? 0 है। दिस इज 0 माइनस 0 अपॉन व्हाट इज ए? ए तो यहां पर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो माइनस 0 अपॉन 1 इज 0। तो हमने क्या देखा कि सम ऑफ जीरोस जो है वो 0 ही आया। अदर इस तरीके से भी माइनस बी अपॉन ए करके। देयरफॉर व्हाट वी ऑब्टेन्ड हियर कि जो सम ऑफ जीरोस होता है इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ सॉरी एक्स, या आप एक्स की जगह यहां पे टी बोलेंगे, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। दिस इज फर्स्ट रिलेशनशिप। एंड नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा। व्हाट इज अल्फा? स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड व्हाट इज बीटा? माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 एंड वी ऑब्टेन हियर माइनस आ गया, रूट 15 क्या होता है? 15। तो हमें मिला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, हमें माइनस 15 मिल रहा है। तो लेट अस सी बाय द फॉर्मूला आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, आल्सो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है सी अपॉन ए, दैट मीन्स कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर हियर इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन के मुताबिक व्हाट इज सी? सी कितना है? माइनस 15 है। और कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर कितना है? 1 है। तो मैंने लिखा माइनस 15 अपॉन 1 इज व्हाट? माइनस 15। तो इस तरीके से आपने ये प्रूव कर दिया, वेरीफाई कर दिया कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर के बराबर ही होता है। एंड दिस वाज द क्वेश्चन। इसमें थोड़ा वेरिएशन है, यहां पे मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं किया हमने क्योंकि इसका फॉर्मेट उस तरीके से था, तो हमने इसको सिंपल तरीके से ही कर दिया। जैसे यहां पे टी स्क्वायर इक्वल टू 15, टी इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15, या फिर आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्रिएट कर लीजिए, उससे कर दो। तो यहां पे इधर आर तो यहां पर आ ही जाता है, तो दो वैल्यूज आपको अल्फा और बीटा मिल जाती हैं। फिर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आप कर सकते हैं और रिलेशनशिप को दिखा सकते हैं। ओके, दिस वे यू कैन डू द क्वेश्चंस and the other parts you have to do yourselves, and if you face any difficulty you can tell me, you can comment me. Thank you.